प्रतापगढ़ जनपद में आपका प्रथम आगमन हुआ है जी। और आज आने का क्या उद्देश्य रहा और कैसा लगा आपको प्रतापगढ़ में आकर? प्रतापगढ़ में ऐसा लगा, बहुत अच्छा स्वागत किया यहाँ के लोगों ने और गदगद हूँ यहाँ के स्वागत के तरीके से। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बहुजन एकता सम्मेलन के माध्यम से बंसी प्रेमी जी ने आज जो आयोजित किया था, बहुत बढ़िया संग ये रहा। इतने धूप में भी लोग बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे, ये बहुत सराहनीय है। मेरे लिए काफ़ी इमोशनल ये रहा कि हम लोग भी सब भूखे प्यासे, लेकिन 5 बजे तक ये कार्यक्रम चला। बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स मिला। सर, आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज माने जाते हैं और बहुजन समाज के लोग आपको कहीं ना कहीं सराखों पे बिठा के रखा हुआ है। जी। और आज अगर 75 साल मुझे लगता है संविधान के लागू हुए हो गया है, आप किस तरीके से देते हैं वाकई जो धरातल पे, क्योंकि आपके वंशज हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, अभी जो पीढ़ी थी, ये नेक्स्ट पीढ़ी ये संविधान का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो ही रही थी। उतने में ही संविधान को पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, आर्टिकल 340, आर्टिकल 25, यानी स्कॉलरशिप्स के लिए, नौकरी के लिए, ये दोनों भी आर्टिकल हमारे लिए इस्तेमाल में लाना बंद हुआ है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को, हमारे जो लोग 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अंदर है, वो आज आवाज़ तक नहीं उठा रहे। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक भी सांसद इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल रहा। तो फिर अगर प्राइवेट सेक्टर्स ही होने वाले हैं तो रिजर्वेशन कहाँ बच गया है? तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है। जिस तरह से आज हम बोध गया के लिए बैठे हुए हैं, इसी तरह से जब हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैठे तब जाकर ये सही लड़ाई शुरू होगी। आज बाबा साहब जो कभी मूवमेंट को कभी तेज़ी दिया करते थे, आज गिरता हुआ नज़र आता है। क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, मूवमेंट हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है। जो लोगों ने मूवमेंट आपको लगता है कि गिर रहा है, ये गिर नहीं रहा। ये यूथ उसको फिर से अपने हाथों में ले रहा है और आने वाले 5 सालों में ये अम्बेडकराइट मूवमेंट ही इस देश का भविष्य होगा। वर्तमान सरकार लगातार जो है संविधान को बदलने की बातें करती है। केंद्र में सरकार उनकी भी है और राज्य में भी कई जगह, मान लीजिए राज्य में है, केंद्र में तो है ही है। लगातार जो है संसद भवन में भी ये आवाज़ उठाते हैं कि अब संविधान बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदल देना चाहिए। जी देखिए, मैं तो पिछले 2 या 3 सालों से, मेरी खुद की एक FIR किसी एक यूपी के ही महंत पे भी थी। उन्होंने तो 3 साल पहले से ही कहा कि हम ड्राफ्ट बना रहे हैं। उनसे एक पन्ना लिखा नहीं जाता। बाबा साहब को नेग्लेक्ट करके या बाबा साहब के संविधान को हटाकर ये एक दिन भी सरकार चला नहीं पाएंगे। बाबा साहब भले ये उनसे नफरत करते हो, लेकिन आज भी बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही ये देश चला रहे हैं। अभी महाकुंभ लगा था सर, उसमें एक सुगबुगाहट हुई थी, तमाम प्रिंट मीडिया न्यूज़ चैनल ने चलाया। उसमें ये था कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बन करके तैयार है और बहुत जल्द जो है उसको लागू कर दिया गया। हो सकता है जनता के बीच में लाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अभी कुछ ये मैं पिछले 2-4 सालों से ही सुन रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बने, हिंदू राष्ट्र का संविधान बने। लेकिन चाहे वो हिंदू राष्ट्र का हो या इस्लामिक स्टेट का हो या क्रिश्चियन का हो या बौद्धों का भी हो, किसी भी धर्म का ये देश जो है ये सेक्युलर है। किसी एक धर्म का ये देश नहीं है। मैं बौद्धों के लिए भी कह रहा हूँ, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। ये सेक्युलर देश है और इसलिए उसको सेक्युलर ही रहने दो। ये हिंदुओं का जितना है उतना बौद्धों का है, उतना सिखों का है, उतना मुसलमानों का है, बल्कि ये देश उनका भी है जिनका कोई धर्म नहीं है, ये उनका भी है। आप भारत देश को मतलब किस उन्नति की ओर देखना चाहते हैं? देखिए, मैं भारत को, जो रियल में आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमको भारत को सुपर पावर बनाना है, लेकिन वो सिर्फ फर्जी बयानों से नहीं बना सकते। भारत में जब तक हम रियल डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, लोगों में नेशनलिटी की भावना जब तक नहीं तैयार करेंगे, आज मोदी जी के वजह से इस देश में जाति की भावना, धर्म की भावना लोगों में बढ़ती जा रही है। ये भावना ख़त्म करके राष्ट्रीय भावना हम लोगों को जागरूक करनी होगी, तब जाकर ये देश कहीं ना कहीं सुपर 50s में आ सकता है, टॉप 50s में आ सकता है। आज जिस जगह पे आपकी मौजूदगी है, प्रतापगढ़ जनपद सामंतवादियों का गढ़ माना जाता है। गढ़ किसका है, किसका नहीं, इस पे आपकी क्या राय है प्रतापगढ़ के लिए? देखिए, पूरा भारत बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं फ्रीली कहीं पर भी घूम सकता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि 1-2 हमारे छोटे मोटे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर, असहाय लोगों के ऊपर हमला करने से अच्छा है आप मेरे बाल को हाथ लगा के दिखाओ। मैं तो चैलेंज देता हूँ, आप मेरे असहाय लोगों के ऊपर क्यों अपनी ताकत दिखाते हो? मेरे ऊपर अगर सही में मर्द हो तो मेरे ऊपर ताकत आजमा के दिखाओ। जिस दिन मेरे बाल को भी धक्का लगा, पूरा वर्ल्ड इस देश में
पूरा चक्का जाम कर सकता है, इतनी ताकत लेकर मैं चलता हूँ। अब सामंतवादियों का राज नहीं, अब अम्बेडकरवादियों का राज आएगा। प्रतापगढ़ जनपद ही नहीं बल्कि पूरे आवाम भारत देश के लिए एक उम्दा संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी हम राजनीतिक लड़ाई को अहमियत देते हैं, उतनी ही अहमियत हमको सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई को भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू।